हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। हमारे प्रभु कितने महान हैं। हर परेशानियों से, तकलीफों से, कष्टों से हमें बचाते आए हैं। बीमारियां आती हैं, कष्ट क्लेश आते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन हमारे प्रभु यीशु कभी नहीं बदलते और ना ही कभी हमें छोड़ते हैं। आइए उन पर आश्रित हों, उनकी स्तुति करें। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, आप पर आश्रित रहने वालों में किसी भलाई की कमी नहीं होगी। जब हम आप पर आश्रित होकर जीते हैं, हर स्थिति में आप हमें सुरक्षित रखते हैं। ना बदलने वाले प्रभु, इस बदलते संसार में निरंतर हमारे साथ रहने के लिए आपका धन्यवाद। हमारी परिस्थितियों को आप जानते हैं। हमारी जरूरत के अनुसार आप अपने वचन से हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप लोग? क्या अच्छे हैं? कहने के लिए अच्छे हैं कह देते हैं, लेकिन हमेशा संघर्षरत रहते हैं। कई बार अचानक हमारे सामने विकट परिस्थितियां आ जाती हैं। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कुछ समझ नहीं आता। जब अचानक ही दुर्घटना घट जाए, अपने प्रियों को खो दें, जिस चीज की हम उम्मीद लगाए थे वो जब पूरी ना हो, या फिर जो हमारे साथी थे, हमारे विश्वास योग्य थे, हमारे साथ ही थे, एकदम से वे उलट जाते हैं, हमारा विरोध करने लगते हैं, दुश्मन जैसा बर्ताव करते हैं। जिन पर आपने भरोसा किया, जब वे हाथ छोड़ देते हैं, बहुत दर्द होता है ना। कई लोग उस दर्द को सहन नहीं कर पाते, सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाते। दरअसल जब आप लोग अपने प्रार्थना विषयों को हमारे साथ बांटते हैं, मनुष्य आज कितनी विभिन्न प्रकार की परेशानियों से होकर गुजर रहा है, मैं इस बात को समझ पाता हूं। और जब मैं इन विषयों को प्रभु के सामने रखकर प्रार्थना करता हूं, प्रभु अपने वचन से जवाब देते हैं। प्रभु निराश को आशा देते हैं, बलहीन को बलवंत करते हैं। क्यों हमारे जीवनों में परेशानियां आती हैं? क्यों हमारे जीवनों में विपत्तियां आती हैं? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, अचानक ही कष्ट सामने क्यों आते हैं? इसका जवाब यदि हम वचन के अनुसार देखें, वचन की गहराई को जब हम समझते हैं, तो वचन बताता है कि यह हमारी भलाई के लिए है और बुराई के लिए नहीं। जी हां, बाइबल में उकाब को लेकर एक बहुत अच्छे दृष्टांत को हम पाते हैं। देखिएगा, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 32वां अध्याय उसकी 11वीं आयत से, जैसे उकाब अपने घोंसले को, मतलब उकाब अपना घोंसला बनाता है, वो खुद अपना घोंसला बनाता है, उसकी मदद के लिए कोई बिल्डर नहीं है। तिनका तिनका इकट्ठा करके वो अपना घोंसला बनाता है। उस घोंसले को अच्छा आकार देने के लिए उसे जो कुछ चाहिए इकट्ठा करके एक अच्छा घर बनाता है। और यह उकाब जो हैं, एक दूसरे के प्रति काफी विश्वास योग्य होते हैं। जब मादा उकाब अंडे दे रही होती है, नर उकाब घोंसला बना रहा होता है। फिर उसी घोंसले में मादा पक्षी आकर अंडे देती है। अब यहां नर का क्या काम है? भोजन वस्तु को इकट्ठा करना, और मादा जो है वो अंडों पर बैठती है। इस कोऑपरेशन के बिना, कोऑर्डिनेशन के बिना, माता और पिता दोनों के सहयोग के बिना ना तो गर्भधारण कर पाएंगे, और फिर जो प्रतिफल परमेश्वर दे रहे हैं उसका ख्याल भी हम ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। आज कई मां बाप को गैर जिम्मेदारी से जीते हम देखते हैं। मां को अपनी जिम्मेदारी से कोई फर्क नहीं पड़ता और पिता जिम्मेदारी जानता ही नहीं। कई बार दोनों की जिम्मेदारी एक ही निभाता है।
दोनों की जिम्मेदारी जब एक ही पर आ जाती है, वो उसे ठीक ढंग से निभा नहीं पाते, टूटकर चूर हो जाते हैं। उकाब घोंसला बना रहा है ना, फिर बिखेर क्यों रहा है? मादा ने घोंसले में अंडे दिए, नर हर रोज उन्हें खाना खिला रहा है, बच्चे बढ़ रहे हैं। शायद आपने उकाब के बच्चों को तो नहीं देखा होगा, लेकिन मुर्गी के चूजों को तो देखा है ना। आजकल तो वो भी देखने को नहीं मिलता है ना? लेकिन अगर गांव में देखा जाए तो आज भी कई घरों में मुर्गे मुर्गियां वे पालते हैं। मुर्गी के चूजे काफी अच्छे लगते हैं। तो यहां जब उकाब के बच्चे बढ़ने लगते हैं, यह नर उकाब जो है हर रोज लाकर अपने बीबी बच्चों को खाना खिलाता है, उनके लिए भोजन मुहैया कराता है। बच्चे उसे खाकर आराम से वहां रहते हैं। एक तरह से वो पूरी तरह पिता पर निर्भर होने लगते हैं। उन्हें लगता है जिंदगी यही है। आज कई ऐसे इंसान भी नजर आ जाते हैं। एक व्यक्ति मेहनत करके काम करता है, 10 लोग बैठकर आराम से खाते हैं। मैंने कई एक ऐसी बहनों को देखा है जो घर का भी काम करती हैं, नौकरी भी जाती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, सारी जिम्मेदारी वे अकेली उठाती हैं। दूसरी ओर शराबी पति है जो घर में बैठकर बीबी का पैसा बर्बाद करता है। वहीं स्त्रियां भी कम नहीं हैं, अपने छोटे बच्चों को छोड़कर चली जाती हैं। एक बार जब मैं एक व्यक्ति से फोन पे बात कर रहा था, उसने मुझे बताया उसकी पत्नी छोटे से बच्चे को छोड़कर कहीं चली गई है। दरअसल ऐसी परिस्थितियां पैदा ही क्यों होती हैं? हम अनेक बातों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने प्रभु से प्रार्थना की है, प्रभु हमें बच्चों की परवरिश करना आप सिखाएं? जानते हैं मनोहा दंपति ने प्रार्थना की, प्रभु संतान की परवरिश हमें सिखाएं। बच्चों की परवरिश का मतलब बड़े लाड़ प्यार से उनका पालन पोषण करना, हर जरूरत को पूरा करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम बच्चे का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, जिम्मेदारी नहीं सिखा रहे। जीवन भर हम उसके साथ नहीं रहेंगे ना। उम्र के साथ साथ जो काम उन्हें करना है वो तो करना ही है ना। उकाब के बच्चों को उड़ना सीखना होगा। स्कूल वगैरह उन्हें नहीं जाना, लेकिन उन्हें उड़ना सीखना होगा। उकाब की खासियत क्या है अगर पूछें तो उड़ना, ऊंचे आकाश में बिना परेशानी के बड़ी आसानी से वे उड़ते हैं। तो घोंसले में बैठकर पिता हर रोज भोजन ला करके देते हैं, बच्चे आराम से खा रहे हैं। उन्हें उड़ना सिखाने के लिए उकाब क्या करता है? वो उस घोंसले को तोड़ता है, उस घोंसले को ध्वस्त करता है। एक एक तिनका जब वो निकालता है तो बच्चे भयभीत होकर चिल्लाने लगते हैं। अनजाने में ही उनके पंख फैल जाते हैं और वो उड़ना सीखते हैं। अगर कहीं किसी कारणवश वे उड़ नहीं पाते और अगर गिरने की स्थिति आती है तो ये पिता उकाब क्या करता है? तुरंत उड़कर जाता है और अपने पंखों पर बच्चों को ले लेता है। अरे पिताजी ने आके बचा लिया जब वो सोचते हैं, फिर से उन्हें छोड़ देता है। दोबारा अगर वे उड़ नहीं पाते, पिता आकर दोबारा उन्हें बचाते हैं। ऐसे उन्हें उड़ना सिखाता है। घोंसला क्यों तोड़ रहा है? उनके भविष्य के लिए, उनके अच्छाई के लिए, उन्हें सिखाने के लिए, उन्हें उड़ना सिखाने के लिए, ताकि वे खुद जाकर अपने लिए भोजन का प्रबंध करें। बिल्कुल इसी प्रकार परमेश्वर हमें जीवनों में कष्ट तकलीफ से होकर गुजरने इसलिए देते हैं। हो सकता है आप मां बाप पर निर्भर होकर रह रहे हो। अरे क्या परेशान होना, मां बाप है ना, वो देख लेंगे सोच रहे हैं। अचानक परिस्थितियां बदल जाती हैं कि आप यह समझें कि मां बाप हमेशा नहीं रहेंगे। शायद हो सकता है परिवार में आप बहुत अधिक अपने पति पर या पत्नी पर निर्भर हैं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहे। अचानक ही कुछ तकलीफ सामने आ जाती है। वो इसलिए आती है कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझें, कि आप अपने विश्वास को क्रियान्वित करें, कि आप अपनी कोशिशें करें, कि आप सीखें।
प्रभु हमें हमारे जीवनों में विभिन्न प्रोसेस से लेके जाते हैं। अगर एक व्यक्ति के जीवन में कोई परेशानी ना हो तो वो आत्मिकता में नहीं बढ़ पाएगा। भक्ति को अगर पॉलिश होना है तो समस्याएं चाहिए। तकलीफ रूपी भट्टी में हम पवित्र होते जाते हैं। अगर एक सोने के टुकड़े को शानदार आभूषण में यदि उसे तब्दील करना है तो पहले उसे भट्टी में पिघलाना पड़ेगा ही, तभी उसे सही रूप दे पाएंगे। बिल्कुल उसी तरह परमेश्वर हमें भट्टी में तपाते हैं ताकि हम एक बेहतरीन रूप दे सकें। हीरा जब तक मिट्टी में होता है उसके कोई मायने नहीं होते, उसका मोल जो है मिट्टी के बराबर ही होता है। लेकिन जब उसे बाहर निकालकर धोकर क्लीन करके जब उसे तराशने लगते हैं उसका मूल्य बढ़ने लगता है। हीरा इतना महंगा इसलिए होता है क्योंकि आप उसे कितना भी तराशें, वो कितना भी छोटा हो, लेकिन वो कभी टूटता नहीं। कितना ही तराशो, कितना भी मारो, वो टूटेगा नहीं। इसीलिए वो इतना महंगा होता है। एक हीरे को उठाकर देखिए, उसके एक एक कोने को ध्यान से देखिए, उसका जो रिफ्लेक्शन है कितना शानदार नजर आता है। इसी प्रकार से परमेश्वर हमें तराशते हैं ताकि परमेश्वर के गुण हमारे द्वारा इस संसार को दिखाए जा सकें। परमेश्वर का प्रेम, उनका धीरज, उनकी निर्मलता, उनके गुणों को हमारे द्वारा प्रतिबिंबित करने के लिए प्रभु हमें भट्टी से गुजारते हैं, पर छोड़ते नहीं। उकाब अपने घोंसले को हिलाता है और बच्चों के ऊपर मंडलाता है। उकाब घोंसले को तोड़कर कहीं चला नहीं जाता, लेकिन वहीं पर मंडलाता है। अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लेता है। घोंसला तोड़कर अपने बच्चों को छोड़कर उकाब कहीं और चला नहीं जाता, वो वहीं पर मंडलाता रहता है। जब आप रोते हैं तो क्या आपको लगता है परमेश्वर ध्यान नहीं देते? क्या आपके आंसुओं को प्रभु देख नहीं रहे? कई लोगों को मैंने यह कहते सुना है, परमेश्वर ने हमें अकेला छोड़ दिया है। याद रखिएगा, प्रभु ने आपको अकेला नहीं छोड़ा है, वे आपके साथ हैं। वे आपके आसपास ही हैं, आपके आसपास ही वे मंडला रहे हैं। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उन्होंने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया है। यस, कैसे महान प्रभु! वे कह रहे हैं वे अपने पंखों पर आपको उठाएंगे। कष्ट तकलीफों में वे हमारे साथ खड़े रहेंगे। वैसे ही जीवनों में कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जिन्हें हम सहन नहीं कर पाते। वो हमें नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, अपग्रेड करने के लिए हम चीजों के आदी हो जाते हैं, सालों साल उसी स्थिति में बने रह जाते हैं। पुरानी बिल्डिंगों को रेनोवेट किया जाता है, वो पुराने जो सेटअप हैं आज के हिसाब से वो फिट नहीं बैठेंगे, इसीलिए उन्हें तोड़ना पड़ेगा, रिनोवेट करना पड़ेगा। बिना तोड़े गए, बिना रिनोवेट किए गए हम प्रभु यीशु की समानता में नहीं बढ़ने पाएंगे। अगर आपका दिल टूटा है मतलब परमेश्वर उसे रिनोवेट करने जा रहे हैं। अगर आपका दिल टूटा है इसका मतलब परमेश्वर आपके द्वारा इस संसार में कई महान कार्य करने वाले हैं। वे आपको आकार दे रहे हैं। प्रभु पर विश्वास करें, प्रभु पर भरोसा रखें। चाहे परिस्थिति जो भी हो, यीशु मसीह मेरे साथ रहेंगे। घबराएं ना, निराश ना हो, स्वयं अपने निर्णय ना लें। मुझसे नहीं हो सकता ना कहें, बस अब सब कुछ खत्म हो गया कहकर रुक ना जाएं। प्रभु आपकी परिस्थितियों को जानते हैं, वे आपके आंसुओं को पोंछेंगे। आपको गिरने से बचाने के लिए अपने पंख फैलाकर वे आपको उठाएंगे, गंतव्य तक पहुंचाएंगे। आज दोबारा प्रभु हम सबको यह वायदा दे रहे हैं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु कई बार हम परिस्थितियों को देखकर
घटनाओं को देखकर निराश हो जाते हैं। जब बीमारियां आती हैं, परेशानियां आती हैं, जब अपनों को खोते हैं, जब हम विफलताओं का सामना करते हैं, विपरीत परिस्थितियों को देखते हैं, हम निराश हो जाते हैं। प्रभु होने दें कि ऐसी परिस्थितियों में हम निराश हताश ना होकर आप पर भरोसा रखते हुए मेरे प्रभु जो करते हैं मेरी भलाई के लिए करते हैं, इस विश्वास के साथ आगे बढ़ने का हमें अनुग्रह दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर काफी प्रसन्नता होगी। हम आपके लिए अवश्य प्रार्थना करेंगे, आप भी प्रार्थना करिएगा। प्रभु अपने समय पर अवश्य ही आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। यदि इस कार्यक्रम के द्वारा आपने अपने जीवन में आशीष पाई है तो हमारे साथ उसे अवश्य बांटें, हमें काफी प्रसन्नता होगी और हम मिलकर प्रभु की स्तुति करने पाएंगे। यदि आप इस सेवकाई की मदद के लिए पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित किए जाते हैं तो हमसे संपर्क करें, आवश्यक जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करना भी मत भूलिएगा। इन्हीं वचनों के साथ मैं आज आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों पर हमेशा बना रहे। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।